असम में आप क्या कुछ काम करवाओगे जो आज तक गोगी जी ने नहीं करवाए हैं? एक तो मैं बता दिया जो भी समस्याएं वहाँ की है। एक सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ उद्योग धंधे लगे ताकि जो है ना वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जो है जिला बने असंत जो है। और जो है और भी जो समस्या बाकी है, स्कूलों की हो, चाहे जो है शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे कोई विकास कार्यों की बात हो, सारे के सारे जो पेंडिंग काम है सब करवाएंगे। कोई भी काम बाकी नहीं बचेगा 5 सर साल। जब आप असम के विधायक थे और सीपीएस थे तब आपने क्या क्या काम करवाए थे? बहुत लंबी लिस्ट है। सर असम के गांव में एक बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, सीवरेज को लेके, पानी की निकासी को लेकर, पानी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। उन सब समस्याओं का समाधान होगा? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या आपने ठीक बताया। अभी जो है ना कई गांवों में पानी भरा खड़ा है और उससे जो है ना उनका सीवरेज चाहिए उन गांवों में डालने के लिए। सर जनता का एक सवाल रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं हर कोई नेता जो है बड़े बड़े वायदे करता हुआ नजर आता है, जैसे ही वो विधायक बन जाते हैं तो अगले 5 सालों के लिए भूल जाते हैं। संघ की जनता सब जानती है। संघ की जनता का जो 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ जो हमारे समय में हुआ। सर आप असम विधानसभा की समस्याएं गिनवा रहे हो। असम विधानसभा के विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी, उनका कहना है कि सरकार ने उनको कुछ भी काम ही नहीं करने दिया। नहीं नहीं, मनोहर लाल जी पहले जो है ना मतलब मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विपक्ष के विधायकों को भी विकास के लिए जो है फंड दिया है। ये तो बहाने करने की बात है, बाकी जो है उनको विकास के लिए बहुत फंड दिया है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है जिसके चलते सभी पार्टियां जो है मैदान में उतर चुकी है। हर कोई नेता जो है दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज हमारे साथ पंडित जिलेराम शर्मा मौजूद है जो पहले भी जो है असम विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और अब जो है बीजेपी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार जो है असम विधानसभा की जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी रैली भी इन्होंने वहां पर की और किस तरह से जनता का भी इनको बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है और लगातार जो है चुनावों की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, असम हल्के में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद मैडम, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी जो है ना मतलब धन्यवाद। जी सर, आपने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, बहुत बड़ी रैली आपने असम विधानसभा में की और भाजपा की तरफ से आप टिकट लेकर आ रहे हो। ऐसा है, रैली का आयोजन किया, बहुत बड़ी रैली थी। चुनाव में भी हमने जो है ना जब राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे तब भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। मैं ही आयोजक था उस रैली का भी। और अभी जो है मतलब टिकट का तो हाई कमान ने फैसला करना है। जो भी हाई कमान जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। सर क्या कुछ स्थिति आप असम विधानसभा में देख रहे हो भाजपा की, क्योंकि पहले भी आप जो है विधायक रह चुके हो। वहाँ पे भाजपा की अच्छी स्थिति है। आदरणीय मनोहर लाल जी भी वहाँ से जीत के आए हैं। लोग उस समय भी कह रहे थे भाई मनोहर लाल जी वहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से हारेंगे, लेकिन वहाँ से वो जीत के आए हैं। और ये तो वो तो जो लोकसभा का चुनाव था, अब विधानसभा का, इसमें अलग मुद्दे होते हैं। ये तो बीजेपी का उम्मीदवार काफ़ी मतों से जीतेगा यहाँ से। सर असम विधानसभा की जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हो, तो जनता का क्या कुछ समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का तो मैं बचपन से ही जो है जनता के बीच में हूँ और समाज सेवा जो है हम करते हैं और जो है लगातार जो है मतलब जनता जो है मतलब हमारे साथ है, उनका प्यार है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। जनता जो है ना, हम कोई नेता नहीं, उनके परिवार के सदस्य है, इसलिए जनता का हमेशा हमारे साथ समर्थन रहा है। सर जिस तरह से आप जो है हल्के में जा रहे हो, तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हो, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप आजाद चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैं पार्टी के प्रचार के लिए जा रहा हूँ संघ में, लोगों के दुख सुख में जा रहा हूँ, जो कि एक मेरा कर्तव्य बनता है। उन्होंने मेरे को विधायक भी बनाया, उन्होंने एक बार मेरे को चेयरमैन भी बनाया उसका 52 गांवों का। और इस तरह से जो है ना मेरे पास पुराने जो संबंध है, तो मैं जो है ना उनके प्यार में और उनके जो उसमें जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में जाता हूँ। और लोग मुझे जहाँ किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं या दुख सुख की बात होती है तो वहाँ जाता हूँ। सर असम के विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी, अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो क्या आप उनके मुकाबले जीत पाओगे? नहीं, उसको तो हमको जीत नहीं, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे हम उनसे। और जो है मतलब पार्टी में जो है ना आदरणीय नायब सैनी जी की, मनोहर लाल जी की, नरेंद्र मोदी जी की लहर है और हम काफ़ी वोटों से जीतेंगे। सर आप किन किन मुद्दों को लेकर असम विधानसभा से चुनाव लड़ोगे? ऐसा है, वो जो है ना मुद्दे, जो भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे जिला बनाने की बात हो, चाहे वो टोल टैक्स हटाने की बात हो, चाहे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बात हो तो बेरोजगारी दूर करने का मुद्दा सबसे बड़ा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इन मुद्दों पर जो है ना मतलब। और जब वो अब भी जो गांव की गली नाली सड़कें टूटी हुई है या कोई पानी की कहीं समस्या है, जो भी स्वास्थ्य का
या उसका विकास का, सड़कों का निर्माण, सारा जो है ना जो भी पेंडिंग है वो सारा काम करवाएंगे। सर, आप असंध विधानसभा की समस्याएं गिनवा रहे हो। असंध विधानसभा के विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी, उनका कहना है कि सरकार ने उनको कुछ भी काम ही नहीं करने दिया। नहीं, मनोहर लाल जी पहले जो है ना मतलब मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विपक्ष के विधायकों को भी विकास के लिए जो है फंड दिया है। ये तो बहाने करने की बात है, बाकी जो है उनको विकास के लिए बहुत फंड दिया है। अगर नहीं दिया होता तो वो नारियल किस बात का फोड़ते, उद्घाटन किस बात का करते, उन्होंने जगह जगह जो है उद्घाटन किए हैं अपने हाथ से, तो वो कहाँ से किए उन्होंने। सर, असंध के वासी हैं जो वो असंध को अलग से एक जिले के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप विधायक बन जाते हो तो असंध को अलग से एक जिला मिल जाएगा। अब पूरा प्रयास है, जब मैं 2009 से 2014 में विधायक था, जब भी हमने पूरा प्रयास किया, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं ने जो है वहाँ पूरा हस्ताक्षर अभियान भी चलाए और तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी जो है कई बार अपील की। जब से प्रयास है और संध का तभी विकास होगा, क्योंकि संध जो है जींद, कैथल, पानीपत और करनाल से 45 किलोमीटर की दूरी में है, बीच में है सेंटर में, तो इसलिए वहाँ जिला बनना जरूरी है। सर, असंध में आप क्या कुछ काम करवाओगे जो आज तक गोगी जी ने नहीं करवाए हैं? ऐसा है, एक तो मैं बता दिया जो भी समस्याएं वहाँ की है, एक सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ उद्योग धंधे लगे ताकि जो है ना वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जो है जिला बने असंध जो है, और जो है और भी जो समस्या बाकी है, स्कूलों की हो, चाहे जो है शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे कोई विकास कार्यों की बात हो, सारे के सारे जो पेंडिंग काम है सब करवाएंगे, कोई भी काम बाकी नहीं बचेगा 5 साल में। सर, असंध के गांव में एक बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, सीवरेज को लेके, पानी की निकासी को लेकर, पानी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। उन सब समस्याओं का समाधान होगा? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या आपने ठीक बताया। अभी जो है ना कई गांवों में पानी भरा खड़ा है और उससे जो है ना उनका सीवरेज चाहिए उन गांवों में डालने के लिए, वो हम जो है ना हर गांव में जहाँ जहाँ भी ये समस्या होगी सारी की सारी जो है सीवरेज के माध्यम से या जो भी इंजीनियरिंग जो है बताएंगे, जो टेक्निकल बात होगी तो उसके हिसाब से हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे हर गांव का। सर, जनता का एक सवाल रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं हर कोई नेता जो है बड़े बड़े वायदे करता हुआ नजर आता है, जैसे ही वो विधायक बन जाते हैं तो अगले 5 सालों के लिए भूल जाते हैं। ऐसा है, संध की जनता सब जानती है। संध की जनता का जो 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ जो हमारे समय में हुआ। संध की जनता को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और पिछले विकास के कारण ही और बीजेपी पार्टी के कारण ही आज वो मुझे याद करते हैं। और जो है संध की जनता को ये पूरा जो है भरोसा है कि विकास जो है ना जिले राम शर्मा के साथ है संध का। तो ये तो बात कहने की नहीं, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। 86 के 86 गाँव में सब लोगों को ये विकास है कि भाई विश्वास है कि जिले राम शर्मा विकास कराएंगे। सर, जब आप असंध के विधायक थे और सीपीएस थे तब आपने क्या क्या काम करवाए थे? बहुत लंबी लिस्ट है। असंध में सीवरेज ट्रीटमेंट बनवाया, असंध में जो है ना मतलब कॉलेज नहीं था शिक्षा के लिए वो बनवाया, असंध में ITI नहीं थी वो बनवाया, असंध का जो है CHC हॉस्पिटल था उसको जनरल हॉस्पिटल बनवाया, और जो है असंध में जो है 35 जो है हमने जो है कम्युनिटी सेंटर और चौपाल बनवाए, एक थाने की बिल्डिंग है वो बनवाई, BDO ऑफिस की बिल्डिंग है वो बनवाई, बाईपास है वो बनवाया, मंडी को जो है ना एडिड मंडी जो है बनवाई डबल, उसकी वो करने के लिए बाईपास, मिनी बाईपास बना, और जिससे हमने 9 डिपार्टमेंट से NOC ली। और उसके बाद जो है मतलब कि सारी जो शहर की गली नाली जो भी समस्या थी सारी की सारी वो की, और कोर्ट परिसर बनवाया। और उधर से जो है ना 220 kV का बिजली की समस्या थी, मूंड में 220 kV का बहुत बड़ा जो है बिजली घर है वो बनवाया, 132 kV का बड़ा में बनवाया, 12 बिजली घर 33 kV के बनवाए, और 3 जो है मंजूर करवाए जो अगली प्लान में जा करके बने। इसी तरह से 700 स्कूलों के हमने कमरे बनवाए, और हर गांव की गली नाली 36 बरादरी की चौपाल बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 86 के 86 गाँव में, चाहे उसने मेरी वोट दी चाहे नहीं दी, चाहे किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का जो है सरपंच था, गांव था, सबके विकास कार्य करवाए। तो सर, अंत में जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता से यही अपील है कि भाई जो है ना वो जैसे आप पूछ रहे थे इन बातों से जो है ना भ्रमित ना हो किसी से भी। ये जो है प्रचार दुष्प्रचार करते हैं लोग, तो वैसे भी उनको विश्वास है और आगे आने वाले समय में जो है ना बीजेपी पार्टी को जिता करके भेजें। तो देख सकते हैं कि आज हमारे साथ पंडित जिलेराम शर्मा मौजूद थे, जो कि असंध विधानसभा से लगातार चुनावों की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि अब जो असंध की जनता है वो किसको अपना विधायक चुनती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।